आज 17 मार्च 2026 है और आबनाए हरमुज पर भी जंग का 19वां रोज है। ये वो लम्हा है जब तारीख ठहर कर अपना हिसाब लेती है। 19 दिन पहले 27 फरवरी की रात को जब अमेरिकी और इजरायली जंगी तैयारों ने ईरान के ऊपर हमले किए, आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया, एटमी तंसीबात पर बमबारी की, मेनाब में स्कूल के ऊपर बमबारी की और ट्रंप व्हाइट हाउस के आर्जी कमांड सेंटर में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि एक और ऑपरेशन सहराई तूफान होगा, एक और झटके में खत्म होने वाली जंग होगी जिसमें अमेरिका अपनी ताकत का लोहा बनवाएगा। लेकिन आज 19 दिन बाद वही ट्रंप फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह से दुनिया के 6 मुमालिक को फोन कर रहा है कि आओ मुझे बचाओ, आओ मेरे बहरी जहाजों में शामिल हो जाओ। यह अलमिया है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं मांगी, जिसने इत्तेहादियों को खून चूसने वाले कहा, आज वो उन्हीं मुमालिक के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। इस 19वें रोज की सुबह तक की तफसील जो है उसको देखते हैं। इसकी तमाम तारीखी जड़ों, फौजी हकीकतों और नफ्सियाती पेचीदगियों को खोल के रखते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये जंग कोई अचानक नहीं शुरू हुई, इसकी जड़ें इस खत्ते की सदियों पुरानी तारीख में पैवस्त है। आबनाए हरमुज का तंग रास्ता जो कभी पुर्तगाली बहरी जहाजों की आमदोरफ्त का गवाह था, 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया था। उसके बाद बरतानवी सल्तनत ने 2 सदियों तक इस पर अपनी गिरफ्त रखी। 19वीं सदी में जब बरतानवी बहरिया खलीज फारिस में छाई हुई थी तो आबनाए हरमुज की हिफाजत का मतलब था हिंदुस्तान तक बरतानवी ताज की रसाई को महफूज बनाना। 1971 में जब बरतानवी अफवाज ने मशरिक से स्वेज के मशहूर ऐलान के तहत खलीज फारिस खाली किया तो अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता यह जिम्मेदारी संभाल ली। 1980 की ईरान इराक जंग में जब टैंकर वॉर का आगाज हुआ तो अमेरिका ने पहली बार बाकायदा तौर पर आबनाए हरमुज में बहरी कार्रवाइयां शुरू की। उस जंग में अमेरिकी बहरिया ने ईरान के मुताद्दिद तेल के प्लेटफॉर्म्स तबाह किए। 1988 में ऑपरेशन प्राइंग मेंटेनेंस के तहत ईरान की 2 जंगी कश्तियां डबो दी गई और ये वो तारीखी पस मंजर है जिस पर आज का अलमिया खड़ा है। लेकिन आज के ट्रंप की पोजीशन 1988 के रोनाल्ड रैगन जैसी नहीं है। रैगन के पास इत्तेहादी थे, पूरी दुनिया का एतमाद था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी। आज ट्रंप तन्हा है और ये तन्हाई हादसाती नहीं है, इसकी जड़ें उसकी अपनी शख्सियत में है। ट्रंप वो शख्स है जो हार नहीं मान सकता। नरगसियत की नफ्सियात में इसे नार्सिस्टिक इंजरी कहा जाता है। जब ऐसा शख्स शिकस्त का सामना करता है तो वो उसे तस्लीम नहीं करता बल्कि एक मुतवाजी हकीकत घड़ लेता है। ट्रंप की पूरी सियासी जिंदगी उसी मुतवाजी हकीकत पर बनी। उसने 2020 का इलेक्शन जीतने का दावा किया, वो आज भी उस पर कायम है। 2024 में जब उसने व्हाइट हाउस वापस आकर कहा कि मैं अमन का आदमी हूं तो उसके मतदार झूम उठे। उसके नायब सदर जेडी वेंस ने खुद 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा था कि ट्रंप को मेरी हिमायत इसलिए है कि वो अमेरिकी जवानों को लापरवाही से जंग में नहीं भेजेगा। लेकिन आज वही ट्रंप मशरक़ वस्ता की एक नई जंग में फंसा हुआ है। उसका नायब सदर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से दूर रखा जा रहा है। यह इस बात की अलामत है कि ट्रंप की टीम में भी इस जंग पर इत्तफाक राय नहीं है। 19 दिन पहले जब पहला बम ईरान के शहर नतांस में गिरा था, तेहरान में गिरा था, तो ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि ईरान की फौजी सलाहियत का 100% खात्मा कर दिया गया। यह फिक्रा उसकी शख्सियत का आईनादार है। उसके नजदीक जंग जीतने का मतलब सिर्फ ऐलान कर देना नहीं है, लेकिन हकाइक इसके बरक्स है। आज 17 मार्च को अमेरिकी सेनेट ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक पहले 24 घंटों में अमेरिका ने $779 मिलियन सर्फ किए। उनमें से $340 मिलियन टोमाहॉक मिसाइल्स के ऊपर खर्च हुए, $271 मिलियन जंगी तैयारों की परवाजों पर खर्च हुए, $122 मिलियन हिमार सिस्टम और इंटेलिजेंस पर खर्च हुए। लेकिन यह सिर्फ आगाज था। अनादोलो एजेंसी के ताजा तरीन दादोशुमार के मुताबिक पहले 10 दिनों में अमेरिका का कुल नुकसान $10.35 अरब तक पहुंचा और 2026 के कुल अमेरिकी दिफाई बजट का तकरीबन ये 1.5% बनता है। लेकिन असल तबाही उसके बाद शुरू हुई। पहले दिन की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम जो था उसको निशाना बनाया और यह रेडार $1.1 अरब की मालियत था। उसके साथ ही बहरेन में अमेरिकी 5वीं बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जहां 2 AN/GSC-52B सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तबाह हुए। कुवैत में कैंप अरिफजान में 3 बड़े रेडॉम्स तबाह किए गए जिनकी मालियत $30 मिलियन है। दूसरे रोज कुवैत की फजाइया ने अपने ही इत्तेहादियों को निशाना बना दिया और अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे दोस्त अफवाज की फायरिंग से तबाह हो गए। हर तैयारे की कीमत $94 मिलियन है। कुल $282 मिलियन का नुकसान हुआ। उसके बाद MQ-9 रैपिड ड्रोन्स की बारी आई। 4 ड्रोन मार गिराए गए, हर एक की कीमत $30 मिलियन, कुल $120 मिलियन। लेकिन सबसे बड़ा धचका थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगा।
2 ANTPY 2 रेडार कंपोनेंट्स मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन में तबाह हुए और हर एक की कीमत $500 मिलियन, कुल $1 अरब से जायद का नुकसान। अनादोला एजेंसी ने अब तक अमरीकी असासों का कुल नुकसान $2.55 बिलियन लगाया है, लेकिन यह सिर्फ बराह रास्त फौजी नुकसान है। रोजाना $1.5 बिलियन का खर्च आया और अमेरिका ने खुद उसको क्लेम किया। फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जंग 2 माह तक जारी रही तो अमेरिका को 40 से 95 अरब डॉलर के बराह रास्त अखराजात और 50 से 210 अरब डॉलर के बिलवास्ता इक्तसादी नुकसान का सामना होगा। और यह बिलवास्ता नुकसान टैरिफ से होने वाले $179 बिलियन के नुकसान से भी ज्यादा। इसकी सबसे बड़ी वजह आबनाए हरमुज की बंदिश है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 27% खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत, समुद्री तिजारत और 20% माया कुदरती गैस इसी रास्ते से गुजरती है। पिछले साल 2025 में रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल इसी आबनाए से गुजरता था। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत और तरक्की कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि इस आबनाए की बंदिश से आलमी खुराक की कीमतों में इजाफा होगा, क्योंकि तेल की कीमतों का बराह रास्त असर खादों की कीमतों पर पड़ता है और खादों की कीमतों का असर खुराक पर। इस वक्त आबनाए हरमुज से बहरी आमदोरफ्त 97% कम हो चुकी है। वो जो 3% हैं दोस्त ममालिक जिनके वज़राए खारजा फ़ोन करते हैं और बकाई साहब उनको गुजरने की इजाज़त दे देते हैं। यहां वो सवाल पैदा होता है जिसे CNN के तजियाकार विक्फी का तजाद कहते हैं। अगर आपने ईरान की फौजी सलाहियत 100% तबाह कर दी तो वह आबनाए हरमुज कैसे बंद कर रहा है? अगर वो मुकम्मल तौर पे सर कटा चुके हैं तो वो थार्ड सिस्टम कैसे तबाह कर रहे हैं? इस तजाद की वजाहत सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि ट्रंप की 100% अमरीकी अवाम के लिए एक प्रोपेगेंडा है, हकीकत नहीं। और अब यह प्रोपेगेंडा टूट रहा है। कैलिफोर्निया के अंदर पेट्रोल की कीमत $5 फी गैलन से तजावुज कर चुकी है। यह वो चीज है जिसे ट्रंप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी पूरी सियासी शनाख्त मईशत के ऊपर बनी है। एक इजरायली सिफारतकार ने अल मॉनिटर्स को यह बताया था कि ट्रंप का सारा फोकस स्टॉक मार्केट पे है। वो कमजोर डॉलर और महंगी अशिया नहीं चाहता, खास तौर पे उस वक्त जब आवाम में जंग की हिमायत ना हो। लेकिन असल कमजोरी जो 19 दिन में सामने आई है वो अमेरिका की तन्हाई है। ट्रंप ने चीन को तहजीब का दुश्मन कहा, यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाए, जापान और जनूबी कोरिया को तहकीर से देखा और नेटो को मुर्दा करार दिया। अब जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं ममालिक से मदद मांगी। चीन पहले ही रूस से जमीनी रास्ते तेल खरीद रहा है, उसे आबनाए हरमुज की कोई परवाह नहीं। फ्रांस और जर्मनी इस जंग में शरीक नहीं होना चाहते। जापान और जनूबी कोरिया अभी टैरिफ के जख्म भूले नहीं और बरतानिया अपनी सिफारतकारी से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। इसके बरक्स ईरान की पोजीशन मजबूत हो रही है। यह देखकर हैरत होती है कि जिस मुल्क पर अब तक $779 मिलियन के मिसाइल गिराए जा चुके हैं, जिसकी एटमी तंजीबात तबाह हो चुकी, जिसके सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई पहले ही हमले में शहीद हो चुके, वो मुल्क आज भी मजबूत खड़ा है। उसकी वजह सिर्फ एक है, ईरानी कौमी यकजहती और तारीखी शऊर। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को माहिरीन की असम्बली ने सिर्फ 24 घंटों में सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। और यह तसलसल मगरबी तजियाकारों के लिए हैरान कुन था, जो बरसों से ईरान के मुमकिना खात्मे की पेशगोइयां कर रहे थे। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट जो इस हफ्ते लीक हुई वो वाजे करती है कि बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई भी ईरान में हुकूमती तब्दीली का बायस नहीं बन सकती। उसकी वजह ईरान का मज़ाहमती मईशत का मॉडल है। बरसों की पाबंदियों ने ईरान को यह सिखाया कि तेल की आमदनी पर इन्हसार कम किया जाए, गैर तेल की बरामदात बढ़ाई जाए, मकामी सनत को फरोग दिया जाए। आज ईरान की मईशत गिर चुकी है लेकिन तबाह नहीं हुई। और सबसे अहम बात यह कि ईरानी अवाम में यह एहसास हो चुका कि उन पर जुल्म हो रहा है। जब बाहर से हमला होता है तो दाखिली इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। तारीख गवाह है कि ईरान पर होने वाले हमलों ने उसे हमेशा मजबूत किया। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो खुमैनी ने इसे मुकद्दस दिफा का नाम दिया और 8 साल जंग में ईरान ने न सिर्फ सद्दाम को रोका बल्कि इराकी सरजमीन पर भी कब्जा कर लिया। आज भी ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब, जिसकी बरसों से तबाही की पेशगोई की जाती रही, वो न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसका सियासी और मौशी असर और रसूख पहले से ज्यादा है। सीनियर तजियाकार रे तकिया ये कहते हैं कि आप जो आज देख रहे हैं वो 5 अप्रैल को तब्दील हो सकता है, 10 नवंबर तक बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आपको घड़ी साज की तरह खुद को रोजाना तोड़ के जोड़ना होगा और ये सूरत हाल की पेचीदगी को जाहिर करता है। आज 17 मार्च को ट्रंप की खफकी उरूज पे है। वो ये जानता है कि वो हार रहा है, लेकिन हार का लफ्ज जुबान पे नहीं ला सकता, इसलिए वो इसे जीत कहता है और साथ ही मदद मांगता है। केंटकी में उसका बयान याद रखिए कि मैं कह सकता हूं कि हम जीत गए, पहले घंटे में ही जंग खत्म हो गई, लेकिन हम जीत गए। अगर जंग पहले घंटे में खत्म हो गई थी तो आज 19वें रोज आप चीन से क्यों जंगी जहाज मांग रहे हैं, चैन से क्यों नहीं बैठ रहे? ये तजाद उसकी शख्सियत का आईनादार है।
नफ्सियाती तौर पर ट्रंप अब इस मरहले में है जहां वो इल्जाम तराशी करेगा, वो ईरान पे मजीद पाबंदियां लगाएगा, मजीद धमकियां देगा, शायद मजीद बॉम्ब भी गिराए, लेकिन उसकी आवाज में वो गरज नहीं रही जो पहले होती थी। अब उसकी आवाज में बेबसी है, क्योंकि वो ये जानता है कि आबनाए हरमुज को खोलने का कोई फौजी हल नहीं। रिटायर्ड कैप्टन है एक अमेरिका का, लॉरेंस ब्रैनन, जो 1979 के ईरानी यरगमाली बहरान के दौरान यूएसएस नेमेट्स पे तैनात था, उसने सीएनएन को यह बताया कि आबनाए हरमुज को दोबारा बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए खोलना मौजूदा हालात में नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि ईरान के पास सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी। जेनिफर कावाना कहती हैं कि ईरान सिर्फ चंद सस्ते ड्रोन से आबनाए को बंद रख सकता है, और ये अमेरिकन तजियाकार इधर के नहीं है। अमेरिका के पास महंगे तरीन जहाज मिसाइल हैं, लेकिन हर रोज अरबों डॉलर खर्च करके भी वो इस मसले का फौजी हल नहीं निकाल सकते, और इस जंग का सबसे बड़ा खदशा मुस्तकबिल करीब में है। अगर ये जंग जारी रही तो क्या होगा? पहला खदशा, तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। अगर ये 120 या 150 तक गई तो आलमी मईशत कसाद बाजारी में चली जाएगी। बार्कलेस के तजियाकार अजय राजा जो है वो ये कहते हैं कि ब्रेंट तेल की कीमत में हर $10 का इजाफा अगले 12 माह में अमरीकी जीडीपी की शरह नमू में 0.1 से 0.2% कम हो जाएगा। दूसरा खदशा, अमरीकी गोला बारूद के जखायर खत्म हो रहे हैं। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की जो स्टेसी पैटी है, उसने फाइनेंशियल टाइम्स को यह बताया कि अगर ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो अमेरिका के पास मौजूद 1 साल का जखीरा जल्द खत्म हो जाएगा। तीसरा खदशा क्या है? इजराइल अपनी जंग जारी रखेगा चाहे अमेरिका रोकना चाहे। इजराइल की यह बका की जंग है और वो अमेरिका के सियासी मफादात की परवाह नहीं करता। चौथा खदशा, अमेरिका में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ सकते हैं। वर्जीनिया में फौजी एहलकारों पर फायरिंग हुई, मिशिगन में इबादतगाह पे हमला हुआ, जो इस बात की अलामत है कि जंग का असर अमेरिकी सरजमीन पर भी पहुंच रहा है। सबसे बड़ा खदशा, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? लेकिन वो जो खदशा उनकी जमीन पर पहुंच रहा है, इस जमन के अंदर अली लारेजानी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा रहे हैं और 9/11 का एक मामला फिर से बनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो जंग हार रहा है, अब उसे एक नया जवाब चाहिए। 9/11 वाला एक और जवाब घड़ा जाएगा और ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में अगला कदम क्या है कि जब नरगसियत पसंद हार जाता है तो वह पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबता है। अगर ट्रंप ने यह सोच लिया कि वो हार चुका, उसके पास खोने को कुछ नहीं, तो वह ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को आग लगा दे। क्या होगा सोचिए। मैं उस हमले पे नहीं जाना चाहता। खलीज फारिस में क्या तेल की तंसीबात को तबाह किया जाएगा, या वो हमला जिसकी कयास आराइयां? ये ख्यालात तमाम अभी कयास आराइयां नहीं रहे। तारीख में हमने ये देखा है कि जब ताकतवर कौमें अपनी हुदूद से बाहर निकलती हैं तो उनका अंजाम क्या होता है। 2003 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पे हमला किया तो उसने कहा था कि मिशन मुकम्मल हो गया, वो झूठा था। 8 साल बाद वो जिल्लत के साथ इराक से निकला। हजारों अमरीकी जवान कब्रों में चले गए। आज ट्रंप भी वही रास्ता दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुश के पास दुनिया का एतमाद था, इत्तेहादी थे, मीडिया की हिमायत थी। ट्रंप के पास कुछ नहीं है। उसका अपना पीट हेग्सेट जो है वो खड़ा होकर बैशिंग कर रहा था मीडिया को कि तुम लोग ये चाह रहे हो कि ट्रंप हारे, तुम लोग एक बयानिया बना रहे हो कि ट्रंप जो है किसी ना किसी तरीके से मात खा जाए। आज 17 मार्च की जब शाम ढलेगी, आबनाए हरमुज में अंधेरा गहरा होगा, अमरीकी बहरी जहाज फासले पे खड़े इंतजार कर रहे होंगे, ईरानी तेज रफ्तार कश्तियां साहिलों के करीब गश्त कर रही होंगी, तेल के टैंकर्स बेकार खड़ी होंगी, फ्लोरिडा में एक कमरे में डोनाल्ड ट्रंप बैठा टेलीविजन देख रहा होगा। उसके चेहरे पे वो इत्मीनान नहीं होगा जो पहले होता था। उसकी आंखों में खौफ है। वो ये जानता है कि उसके अंदाजे गलत थे। उसका 100% वाला दावा अब सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि आबनाए हरमुज बॉम्ब से नहीं खुलती, एतमाद से खुलेगी। एतमाद वो चीज है जो ट्रंप ने खुद तबाह कर दिया। उसने दुनिया को बताया कि अमेरिका अब अकेला है, इत्तेहादियों की कोई अहमियत नहीं, ताकत ही सब कुछ है। और जब आज उसे ताकत के साथ साथ एतमाद की जरूरत है तो दुनिया ने मुंह फेरा है। जंग शुरू करना ताकत का काम है, मदद मांगना मजबूरी है। और जब ताकत वाला मजबूरी पर उतर आए तो समझ लीजिए कि खेल बदल चुका। ट्रंप ने खेल बदलते देखा है, अपनी आंखों से बदलते देखा है, और उसने अपनी आंखों से जो देखा है कि उसकी तमाम तर हिकमत अमली जो है वो अजीम अमरीकी फौज आबनाए हरमुज के सामने बेबस खड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि जिस ईरान को उसने तबाह कर दिया, वो तेज रफ्तार कश्तियों और सस्ते ड्रोन से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शतरंज की बिसात के ऊपर मात दे रहा है। ये 19वां दिन, जंग अभी शुरू हुई, लेकिन इसके नतायज पहले ही वाजे हो रहे थे। ट्रंप हार रहा है। उसकी हार की बाज़गश सिर्फ आबनाए हरमुज तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया में समझी जाएगी। ईंधन की कीमतों में इजाफे की सूरत में, खुराक की किल्लत की सूरत में, मुमकिन तौर पर एक नई आलमी कसाद बाजारी की सूरत में ट्रंप का नाम लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रंप को अपनी हार का सामना करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा? क्या तस्लीम करेगा या पूरी दुनिया को अपनी अना की भेंट चढ़ाएगा? तारीख की गवाही है कि नरगसियत पसंद हार तस्लीम नहीं करते, मर जाते हैं, हार नहीं मानते।
और ट्रंप की मौत का मतलब क्या है? लाखों बेगुनाहों की मौत। आज 17 मार्च रात खामोश होगी, लेकिन उस खामोशी में भी एक तूफान होगा जो कल को फूट सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।